हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 6 का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 6 पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है मातृ मंदिर, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। देखिए, पहले हम पोयम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सारांश को समझा देंगे। ठीक है। देखिए, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न सब संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सब किसी कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थिया, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई भाई का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला काव्य मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। ये पोयम जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। अब इसका अर्थ, इसका सारांश बताते हैं। देखिए, ये जो पंक्ति है ये भारत माता मातृ मंदिर पोयम का है, और इसकी विशेषताओं को बताते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे बोलते हैं कि इन पंक्तियों में कवि अपने देश मातृभूमि को भारत माता का मंदिर बताते हुए कहते हैं कि भारत माता का यह एक ऐसा मंदिर है, भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जिसमें समानता का ही चर्चा होती है। यहाँ पर सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है, और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो प्रसाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? परम सुख। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ पर जाति धर्म या संप्रदायवाद का कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी इस मंदिर में ऐसा कोई भी व्यवधान या समस्या नहीं है कि कौन किस वर्ग का है। सभी यहाँ पर समान है, सभी का स्वागत भी किया जाता है और सभी को बराबर सम्मान भी दिया जाता है। कोई किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे वो हिंदुओं के इष्ट देव राम हो, मुस्लिमों के इष्ट रहीम हो, चाहे बौद्धों के इष्ट बुद्ध हो, या फिर ईसाइयों के इष्ट ईसा मसीह हो, यानी इस मंदिर में सभी को बराबर सम्मान है और सभी के स्वरूप का बराबर चिंतन किया जाता है, और सभी की ही बराबर तरह से पूजा भी यहाँ किया जाता है। देखिए, ये अलग अलग संस्कृतियों के जो गुण हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण संस्कार के मर्म को अलग रूप से अलग रूपों में संचित किया गया है, वे सभी इसी भारत माता के मंदिर में ही एकत्र हैं। अर्थात भारत माता के इस पावन मंदिर में संपूर्ण संस्कृतियों का सब चीज़ समावेश किया हुआ है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि चाहे कोई भी देश हो, सभी के अपने अपने अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग सिद्धांत तथा अलग अलग पवित्र स्थल होते हैं, लेकिन हमारा भारत एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ निवास करने वाले, रहने वाले प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य हो या प्रत्येक प्राणी, सभी धर्म को मानने वाला तथा सबको समान भाव से समझने वाला होता है। हमारा देश में अनेकता में भी एकता वास करती है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, इसकी भावना, अर्थात कुटुंब को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि लोगों से माता के मंदिर के गुणों को अपने जीवन चरित्र में उतारने की बात कहते हैं। कवि कहते हैं आगे कि कवि आगे कहते हैं कि इस भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग भरा पड़ा है। यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण है, और यहीं पर सभी को परम सुख प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यह किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ा हुआ तीर्थ नहीं है।
यहाँ पर इसमें सभी तीर्थों का समावेश किया हुआ है, इसलिए इस तीर्थ को तीर्थाटन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना लें। यह एक ऐसा पवित्र और उत्तम स्थान है जहाँ पर किसी का शत्रु नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पर हम सबको अपना मित्र बना लेना चाहिए। यहाँ पर रेखाओं के रूप में जो कल्याणकारी और मंगलकारी कामनाएं हैं उसका चित्र उकेर कर उनको साकार रूप देकर हम अपने मनोभाव को पूर्ण कर लेना चाहिए। अर्थात क्या होता है, यह भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, लेस कुछ भी नहीं है। ऐसा पावन मंदिर में बसकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकने में और अपनी मानवता को साकार रूप दे पाने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, देखिए आगे कहते हैं, आगे में कवि क्या कह रहे हैं। कवि ने आगे के पंक्ति में भारत माता के पवित्र स्थल में निवास करने वाले सभी लोगों के बीच वास्तविक रिश्ते को बताया है। ठीक है, देखिए आगे क्या बोले हैं कवि। यहाँ निवास करने वाले लोगों से कहते हैं कि आइए माँ के इस पवित्र सदन पर बैठिए, पवित्र जगह पर बैठिए। हम सबका यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता है, अर्थात एक घर में निवास करने वाले, एक घर पे रहने वाले हम सभी आपस में भाई बहन के समान हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम सब अपनी माँ के कष्टों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र वही है जो अपने माँ के कष्ट को समझता है तथा उसके लिए हमेशा समर्पण की भावना अपने मन में रखता है, माँ के लिए हमेशा आदर की भावना रखता है। हम सभी भाई बहनों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सभी एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह भारत माता का मंदिर है, इसलिए यहीं पर हम सबका मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुख भी प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि हम सब भारतवासी एक माँ की संतानें हैं और आपस में सभी भाई बहन के ही समान हैं, इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आगे देखिए कवि कह रहे हैं, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो आगे कवि क्या कह रहे हैं, इन पंक्ति में कवि भारतवासियों को भारत भूमि में जन्म लेने पर धन्य होने की बात कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आगे कहा है कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमने इस भारत के भूमि पर जन्म लिया है और भारत माता की सेवा करने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। यह ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस मौके का संपूर्ण लाभ अर्थात पूरा लाभ उठाकर मुक्ति को प्राप्त करें। भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर जय घोष करते हैं, अर्थात यहाँ निवास करने वाले सभी लोग एक स्वर में जय जयकार करते हैं। भारत माता के इस पावन मंदिर में सबके मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है और सभी को यहाँ परम सुख मिलता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जिसने भारत में जन्म लिया है उसका यह सौभाग्य है कि उसने मोक्ष के मार्ग को खोज लिया है। ठीक है, थैंक यू।